तुम कहीं कहीं गलत कर जाते हो। तुम्हें शायद कुछ घटनाओं में अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तुम जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूं? ये फेक आईडी इकट्ठा करने के बाद विटनेस को बचाने वाला हूं। कुछ लोगों को बचाने के लिए बस ये सब करना पड़ता है। आईबी, रॉ, सीबीआई के लिए ऐसे सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे तो हाँ, मैं कहूंगा ये गलत है, बिल्कुल गलत। फॉर एग्जाम्पल, गोवा में कोई ऐसा है जो पुलिस की मदद करना चाहता है, एन इन्फॉर्मर। उसे अभी गोवा के ड्रग माफिया ढूंढ रहे हैं, पर हमने उसे दूसरे आईडी पर भेजा है। वो बंगाल या दुबई की आइडेंटिटी है। क्या ये सही तरीका नहीं है? पर हाँ, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना बेशक एक जुर्म ही है। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी कभी गलत करने से ही सब सही होता है। यू शुड रिमेंबर दैट। मुझे लगता है आपको मुझे समझना चाहिए सर। हे, कम। आई नो, मैं तुमसे कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। फिलिप को सच में फंसाया गया है, बट देयर आर सम क्वेश्चंस। अलीना का मर्डर कैसे किया गया? किस वजह से सारी परिस्थितियां और सबूत फिलिप के खिलाफ गए? हु इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? फिलिप, तुम एलिना को कितने साल से जानते हो? 2 साल से। क्या तुमने अलीना को पहले मारा था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुमने अलीना को मारा था या नहीं? नहीं। 3 महीने पहले तुमने उसे मारा था। अलीना ने इस बात की शिकायत अपने पेरेंट्स से भी की थी। उन्होंने तुमसे फोन करके पूछा भी था, सही है? बात कुछ दूसरी थी। मैंने बस ऐसे ही उसे एक बार धकेल दिया था, पर हमारे बीच ऐसे झगड़े अक्सर होते रहते थे और उसके पेरेंट्स हमें बचाते थे। मतलब तुमने अलीना की कई बार पिटाई की थी? क्या तुमने कभी एलिना से पैसे की मदद मांगी थी? नहीं। क्या एलिना का गोल्ड रख के लोन लिया था? गोल्ड का क्या किया? मुझे किसी का उधार चुकाना था। फिलिप, परिवार वाले मदद नहीं करते थे? तुमने एलिना को खर्चे का जरिया बनाया था और उसे मारते पीटते भी थे, है ना? बिल्कुल नहीं। उसके साथ संबंध बनाए थे? फिलिप, समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्या तुमने कभी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? हाँ। और इस बात के लिए क्या वो तुमसे आर्गुमेंट करती थी? फिलिप, बताओ मुझे। टेल मी। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। कुछ हमारे पालतू कुत्ते आज हमें ही काटने को दौड़ते हैं। हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। पर आपके बाप को तो मरे काफी साल हो चुके हैं सर। सर, तुम अपनी ड्यूटी करो। उन लोगों के दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा है। चाहो तो साबित भी कर दो कि फिलिप मासूम है, फिर भी वो तुम्हें जिम्मेदार ठहराएंगे कि तुमने अपने भाई को बचा लिया और तुम्हारी सर्विस पर दाग लग जाएगा। तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूं। जब उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अलीना को मारा, तो मैं सह नहीं पाया भैया। मुझे अब जिंदा नहीं रहना है। इस तरह की बातें मत करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ तो नहीं है ना? नहीं भैया, अगर वाकई ऐसा है तो मैं तो टूटकर बिखर जाऊंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए भैया, आप तो मुझे जानते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। चाहे अब दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ। मेरी बेटी उसके बुलाने पर गई थी। वो उसके ऊपर बहुत विश्वास करती थी, फिर भी। यानी आपके हिसाब से वो फिलिप पर ही सबसे ज्यादा विश्वास करती थी? क्या आपको लगता है कि ये सब उसी ने किया है? मुझे लगता है आप उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन उसने जो किया अच्छा नहीं किया। आप उसे बचाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो नहीं बचेगा। आपके ऊपर भी और कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। कृपा करके दोबारा मेरे सामने मत आइएगा। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आपको तो मेरे भाई पर ही शक हो रहा है, पर हो सकता है कि वो मासूम हो। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा गहराई से सोचें और हम पर एतबार करें। आपने तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक भी सवाल मुझसे नहीं पूछा। जब से आप यहाँ पर आए हैं, आप यही साबित करने में लगे हुए हैं कि आपका भाई बेकसूर है। आपको एक बार यह भी सोचना चाहिए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। आपसे किसने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं? और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। वो मेरा भाई है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसा कि आपने कहा, अलीना उसी के बुलाने पर गई थी। मेरे लिए इतना ही काफी है। That's all. चलो। सर, उस रात ठीक 9 बजे फिलिप के सेल फोन में अलीना का एक कॉल रिकॉर्ड है। यह कॉल उससे पर्सनली मिलने के लिए की गई थी और उसी रात 10:55 पर अलीना व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव थी। उसने कुछ पोस्ट किया था। इट्स हर्ट्स व्हेन द पर्सन दैट मेड यू फील स्पेशल यस्टरडे मेक यू फील सो अनवांटेड टुडे। जब ग्रुप के फ्रेंड्स ने उससे लिखने का कारण पूछा तो उसने एक और पोस्ट किया, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ फिलिप अब्राहम होंगे। ऐसा उसने पोस्ट किया था। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा। ये उस लड़की ने लिखा है जो कल तक उसे स्पेशल मानती थी। ये बात कुछ अजीब सी नहीं लग रही? उसे पता था कि फिलिप उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? लड़की के मुताबिक वो उसे छोड़ना चाहता था, उसे आगे कंटिन्यू नहीं करना था। वो साफ तौर पे कह सकता था, रिश्ता तोड़ सकता था, उसका कत्ल नहीं करता। सर, उसे छोड़ने का फैसला करने के बाद हो सकता है वो सब कुछ खत्म करना चाहता हो सकता है कि वो डर गया हो कि छोड़ने के बाद उसकी बदनामी होगी। ये भी कारण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सर। मुझे नहीं लगता कि कोई गलती हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पानी में डूबने और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई। गले के पीछे चोट का निशान भी मिला। चोट के निशान से पता चलता है कि उसे डुबाया गया था। स्टीयरिंग व्हील पर फिंगरप्रिंट्स चेक किए? स्टीयरिंग व्हील पर किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले सर, लेकिन सर डैशबोर्ड पर हमें कांच के टुकड़े मिले। फिलिप अब्राहम के फिंगरप्रिंट्स हैं उस पर। और अलीना के गले के पीछे हमें कुछ बाल के अंश मिले हैं फिलिप अब्राहम के। लगता है दोनों के बीच काफी हाथापाई हुई थी। डूबने से पहले उसने काफी स्ट्रगल किया था। ओके, थैंक यू। हमें ट्रायल के लिए जो फाइल्स चाहिए वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। आप अपने ऑफिसर से कहिए कि जल्दी वो फाइल्स पहुंचा दें। सॉरी मैडम, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आप लोग किसी और को ढूंढ लीजिए जो आपको केस जिता दे। प्लीज अपने भाई को बचाने के लिए मेरे सामने कोई झूठी कहानी मत सुनाइए। सबको पता है कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया। वो धोखेबाज है। आपके परिवार में ये कोई नई बात नहीं है। जो भरोसा करे उसी को छोड़ दो। सर, अभी भी मेरा दिल मेरे भाई के लिए बहुत धड़कता है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मेरी माँ ने हमें यही सिखाया है कि औरतों को हमेशा इज्जत की नजर से देखना चाहिए। और जो डायन के बारे में आपने विश्वासघात की कहानी बताई, उसके 2 पहलू थे। पहले, मेरा भाई मेरे खून में बसता है, इसीलिए जुदाई मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। दूसरा, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। वो मर जाएगा और कभी गलत काम नहीं करेगा।